हम लोग बहुत कठिन हो गए, सरलता हमसे बहुत दूर हो गई है, हमसे सरलता भाग चुकी है। भगवान कहता है कि सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। और जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं इतनी सरल है कि उस पर भरोसा करना कठिन है, क्योंकि हम लोग कठिन है। कई बार ऐसी कथाओं पर, ऐसी लीलाओं पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। एक व्यक्ति था, इसी प्रसंग पे सुना रहा हूं, जो जैसे तैसे उठी धावहीं। ये भगवान की आचार संहिता है। बाकी कथाएं तो सुनाई दूंगा, आप भी सुन लेना, पहले भी सुने हो बहुत बार। और मैं तो पहली बार ही रायबरेली आया हूं, मैंने तो सुना रायबरेली में बहुत कथाएं होती हैं, और इसी जहां पर कथा मैं गा रहा हूं यहां भी बहुत कथाएं होती हैं। कौन सा क्लब? रिफॉर्म क्लब। तो यहां आप लोग रिफॉर्म हो जाते हैं। क्या सुंदर इसका नाम की सार्थक, रिफॉर्म। आपका यहां ओवरहॉलिंग हो जाए, ये वर्कशॉप है। एक व्यक्ति था, बहुत सीधा था, बहुत सरल था, लेकिन एक ही दोष मानो, एक ही गड़बड़ी। 4-6 बार भोजन करता था, कभी कभी 8-10 बार भी पहुंच जाता था, खूब खाता था। अच्छा, जो ज्यादा खाए क्या होगा, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, खाए लुढ़के, खाए सोए, खाए सोए। अच्छा, हर घर में एक आध ऐसे होते हैं, करे धरेंगे कुछ नहीं, खाएंगे और चौधरी और बने रहेंगे। ये खाता था सोता था, खाता था सोता था। एक दिन भोजन मांगा तो घर वालों ने, तंग तो आ ही गए थे, मौका ढूंढ रहे थे, कहे चल निकल घर से, खाता सोता खाता, चल समझ में आ जाएगा भोजन कैसे मिलता, चलो निकल। अब इतना सीधा था बंधु माता, ये मुंह लटकाया और चल दिया। अब सोचने लगा, सोच क्या रहा, देखो कितना सीधा है। ये नहीं सोच रहा कहां रहेंगे, ये सोच रहा है जो 10 बार खाते थे कहां मिलेगा। ये नहीं सोच रहा कहां रहेंगे, छत नहीं ढूंढ रहा, पहले भोजन ढूंढ रहा है। तो चलते चलते एक इसको बढ़िया मठ दिखा, मठ मंदिर। तो मंदिर के महात्मा या महंत संयोग से बाहर ही थे। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी हमको चेला बना लो। इतना कही रहा था कि पीछे से 4-6 तंदुरुस्त महात्मा और निकले। तो महात्माओं की तंदुरुस्ती देखकर इसको लगा मंदिर में माल बहुत है, लगता है जीवन यहीं कट जाएगा, बढ़िया चकाचक भंडारा खाने को मिलेगा। बंधुओं माताओं, गुरुजी से कहने लगा हमको चेला बना लो। गुरुजी को लगा अच्छा भजन करना, हाँ गुरुजी अब चेला बना दो। गुरुजी ने कंठी बांध दी, माला दे दिया, मंत्र दे दिया, जाओ। गुरुजी क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस सीताराम सीताराम करना, और जब पुजारी आरती करे तो आरती में खड़े हो जाना ठाकुर जी के सामने। अच्छा अच्छा। गुरुजी एक बात और बताए दो, भोजन कितने बार? गुरुजी ने कहा यार ऐसा चेला तो पहली बार मुझे मिला। भोजन अरे 2 बार बनता है आश्रम में, और क्या, थोड़ा 3 बार में, और कितना इससे। गुरुजी हमारा 2 बार में क्या होगा? है 2 बार में? तो गुरुजी को लगा चलो अब थोड़ा पेटू होगा, लेकिन भजन करना चाहता तो क्यों इसको मैं भगाऊं। देखो वैसे तो 2 ही बार बनता। गुरुजी हमारा 2 बार में नहीं चलेगा। चलो ठीक है, तुम अपना ढक के तोप के रख लेना बर्तन में, और जब मन करे तो खा लेना, जाओ भजन करना, लेकिन सीताराम सीताराम। जी गुरुजी। बंधुओं माताओं, आ गया मंदिर में रहने लगा, बढ़िया 4-6-8 बार खाता था, सोता था। गुरुजी कहे थे 2 बार आरती में खड़े हो जाना, अब इतना खा लेता था आरती में खड़ा हो पाएगा, खूब सोता था। बढ़िया जीवन इसका चल रहा था। एक 8-10 दिन बाद बड़ी विचित्र स्थिति प्रकट हो गई। अब ये परेशान, चौके में जाए, भंडारे में जाए, गुरुजी के पास जाए, चेलों के पास जाए, भंडारी का मुंह देखे। सुबह से लेके दोपहर हो गई, एक अन्न का दाना इसके मुख में नहीं गया। अब जब नहीं रहा ही सोई, दौड़ कर गया, गुरुजी आज क्या बात है भंडारे में? ओ गुरुजी का ओ सुन के लगा इसको क्या हुआ? कहे तुझे किसी ने बताया नहीं क्या? कहे नहीं। अरे बेटा आज एकादशी है,
अब ये तो पहली बार सुना था एकादशी, गुरुजी एका होवे एकादशी। अब गुरुजी को लगा इसको यदि एकादशी पे हम भाषण देंगे तो ये समझेगा तो कुछ है नहीं, तो गुरुजी ने सीधा सीधा बता दिया, बेटा एकादशी का मतलब है न आज कुछ बनेगा न आज कुछ मिलेगा, इसी का नाम एकादशी। अब ये ऐसा रोने लगा बच्चों की तरह, बाल रुदन। अरे गुरुजी अन्य चेलन से एकादशी कराओ, हमसे एकादशी। अबे गुरुजी नहीं, वैष्णव को एकादशी रहना पड़ता है। गुरुजी यदि आज हम एकादशी रह लिए तो द्वादशी देखे नहीं पाएंगे कभी। आज ही सीताराम। गुरुजी को लगा ब्रह्म हत्या और लग जाएगी यार, अच्छा फंसाया हम। अच्छा सुनो, आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, तुम कुछ बनाना जानते हो? जानता कुछ नहीं था, लेकिन मरता क्या नहीं करता। हाँ गुरुजी बना लेते। भंडारी इसको जरा 2.5 सेर आटा आलू दे दो, जाओ जंगल में चले जाओ, नदी के किनारे कुछ बना लेना। और सुनो, वैसे तो वैष्णवों को एकादशी में नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब तुम नहीं मानते हो तो बनाने के बाद पहले ठाकुर को खिला देना, पहले भगवान को भोग लगा देना और उसके बाद प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। जाओ। अब इतना प्रसन्न हो गया, इसको आटा आलू मिल गया, सोचा चलो कुछ तो मिल जाएगा। दौड़ के गया, जल्दी 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 आटा गूंथा, जल्दी से रोटी बनाया, जल्दी से आलू का चोखा बनाया, और जैसे ही पाने जा रहा था, ओ गुरुजी कहते पहले ठाकुर को खिला दे। अब इसको लगा कि आते होंगे ठाकुर जी खाने, प्रभु आते होंगे। इतना सीधा है बंधुओं माताओं। भोजन बनाने के बाद बड़े भाव से बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु आइए आइए आइए। अब बहुत देर हो गया, भगवान नहीं आए, भूखे इसके पेट में चूहे को, अरे प्रभु आओ आओ, क्यों नहीं आ रहे? तो इसको लगा ओ हो समझ गया क्यों नहीं आ रहे। प्रभु हम जान रहे हैं तुमको बढ़िया बढ़िया माल खावे की आदत है, आज लेकिन भगत ने पूरी कचौड़ी नाय बनाई, और मिठाई तो पूछो नहीं। कभी कभी अरे भाई कभी कभी रूखा सूखा खा जाए। आचमनी अरुधान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरुधान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरुधान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरुधान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए प्रभु आइए, कभी कभी रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पर आई झोपड़ी मतलब भगवान ही कुछ सिखा रहा है, फिर भी भगवान नहीं आए। अब इसको लगा ओहो क्यों नहीं आ रहे हैं भाई। इतना सीधा है बंधुओं माताओं, इतना सरल है। देखो अब जो बात कहने जा रहा है कि भगवान इस पर रीझ जाएंगे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ, भगवान भक्त के किस गुण पर रीझ जाए कोई जानता नहीं। कहने लगा प्रभु तुम इसलिए नहीं आ रहे हो कि सोच रहे हो मंदिर में जाके 56 भोग खाएंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहना, वहां से तो हम ही जान बचाए के आ रहे हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे
सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आ जाओ प्रभु। भगवान को लगा अब तो चलना पड़ेगा, और चल दिए। और जब भगवान इसके पास आ गए, अरे एक बार रोटी देखे, एक बार भगवान को देखे, एक बार रोटी। जानते हो क्यों देख रहा था बार बार रोटी? भगवान अकेले नहीं आए, सीता समारोपितवाम भागम, सीता जी को लेके आए। अब ये बनाया था एक ठाकुर जी का भोजन, आ गए दुई। अब ये घूर घूर देखने लगा रोटी। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, अब आओ। नहीं नहीं, क्या हुआ क्या? अरे हुआ यही कि आधी एकादशी तो तुम करवाई दोगे, नहीं पूरी तो आधी है क्या? अच्छा चलो आए गए हो तो बैठो, आओ। अब दोनों को बैठाया, बड़े प्रेम से पवाया है बंधुओं माता। और पवाने के बाद कह रहा है देखो पेट तो हमारा नहीं भरा, लेकिन तुम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा है, मन बहुत प्रसन्न है। प्रभु अगली एकादशी में आना जरूर। भगवान ने कहा हाँ आए। चला भगवान अपने यहाँ एक गुरु जी के पास। एकादशी पुनः आ गई तो आज गुरु जी से कहने लगा, सुबह सुबह गुरु जी थोड़ी सामग्री बढ़वाए दो। गुरु जी कहे यार तुम्हारा पेट 2.5 सेर में भी नहीं भरा, एकदम पेटुए हो क्या तुम? है? कहने लगा नहीं नहीं गुरुजी पेट भरने की बात नहीं, आप कहे थे एक ठाकुर जी आएंगे, आए थे दुई, अब की न जाने कितने आ जाए, तो थोड़ा बढ़ा दो। गुरुजी को लगा ये पेटू, इसका पेट नहीं भरा, भंडारी इसका जरा 2.5 सेर आटा और बढ़ा दो, चलो आलू बढ़ा दो। अब ये मंदिर में से लेकर आ गया जंगल में। बंधु माताओं, 2 भगवान एक अपना, 3 लोगों का इसने बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाया और बुलाना शुरू किया, राजा राम आइए। अब देखो, अब पिछली बार कह रहा था प्रभु राम आइए, और इस बार सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आप भी बुलाओ, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए प्रभु आइए, आइए। और भगवान भी चल दिए। और भगवान जब इसके सामने आए, ओ हो, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। और जब भगवान निकट आए तो एकदम घूरने लगा, क्योंकि भगवान पिछली बार 2 आए थे और इस बार दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, दाहिने हाथ लक्ष्मण जी, बाएं हाथ जानकी। अब ये एकदम कहने लगा ये कौन है, कौन है, कौन है? ये भगवान से ऐसे पूछने लगा। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं प्रभु अच्छी मेहमानी में लाए हो, ये पहचानबे को इनकार कर रहा, रोटी का खवावेगा। भगवान ने कहा बस देखते रहो। अरे ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है। छोटा भाई? न रूप से लगता है न स्वभाव से लगता, छोटा भाई है। कहे हाँ छोटा भाई, चलो भोजन कराओ। कहे छोटा भाई है तो हम क्या करें? इतना सीधा है, सरल है। देखिए भगवान से कह रहा छोटा है तो हम क्या करें? कहे क्यों? इसने कहा सुनो प्रभु, गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी के भोजन का ठेका लेने के लिए, ठाकुर जी के खानदान का ठेका नहीं ले। चले आ रहे हो, चले आ रहे हैं, चलो आ गए हो तो बैठो, आ गए हो क्या बताऊं, आओ बैठो। तीनों को पवा दिया और जब तीनों पा लिए, आहा गदगद हो गया।
प्रभु सत्य बोल रहा हूं, पेट तो नहीं भरा, इससे अच्छा तो एकादशी रह लिए होते, कुछ आलू मूंगफली मिल जाता। लेकिन तुम तीनों को देख के इतना आनंद हो रहा, इतना मन गदगद हो रहा, तो प्रभु अगली एकादशी में आना जरूर। और भगवान जैसे चले तो कहने लगा, ये बताए दो अगली बार कितने आओगे। बना कोई बात नहीं, बताए दो बस कितने आओ। अच्छा, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भक्तों के साथ इनको खेलने में, इनको लीला करने में बहुत मजा आता है। भगवान चल लिए, ये आ गया, अगली एकादशी आ गई। गुरुजी इस बार बेहिसाब सामान बढ़वा दो। बेहिसाब क्यों? अरे एक का बनाए, दो आए, दो का बनाए, तीन आए, न जाने अब की पूरा भंडारा चलाना पड़े। तो गुरुजी को ये लगा ये पेटू ही नहीं चोट्टा भी है, इस सामान ले जाके बेचता होगा, उसी से पैसा कमाता। लेकिन परीक्षा लेने के लिए भंडारी जितनी सामग्री कहे उतना दे दो। और सामग्री जब मिल गई इसको, ये लेकर चला, गुरुजी भी पीछे पीछे इसकी परीक्षा लेने के लिए चल दिए। आज देखते हैं इसके यहाँ कौन ठाकुर जी आते भोजन। देखो इसकी सरलता पर विश्वास नहीं बंधु माता, मैंने इसीलिए कहा हम लोग इतने कठिन हो गए हैं कि सरल व्यक्ति पर, सरल कथाओं पर, सहज लोगों पर हमारा भरोसा उठ चुका है। अभी आ गया, गुरुजी पीछे से छिपके इसको देख रहे हैं। सामान इसने रख दिया, एक भी रोटी नहीं बनाई, और बिना बनाए बुलाने लगा इस बार। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए आइए आइए। अब भगवान इस बार पूरा अपनी पार्टी लेके चल रहे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी जी, हनुमान जी, और ये भी बैठ के इसे देख रहा था। जब सबको देखा तो कहने लगा आओ अब की पता ही चाहिए, आओ आओ। अब भगवान जब आ गए, कहे हाँ भोजन, कहे भोजन, हाँ हाँ बुलाए तो तुमने, कहे बुलाए तो चलो परोसो, कहे परोसो नहीं, ये रखा है सामान, बनाओ और खाओ। जा, जा, जा। चले आ रहे हो, चले आ रहे हो। इतना सहज है, सरल है, भगवान से कह रहा भोजन बनाओ और खाओ। मिलना है नहीं, एक भी रोटी रोज बना रहे, रोज बना रहे। अब देखो भगवान अपना नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्तों के प्रेम में ऐसे बंधे हैं, भक्तों का नियम नहीं तोड़ते। बंधु माताओं, अब देखो क्या कहने लगे प्रभु, ये भक्त कह रहा है तो हम इसको टाल नहीं सकते। और भंडारे की जिम्मेदारी सौंपी गई किसको? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। भैया भरत जी भंडार बनाने लगे, भैया भरत जी भंडार बनाने लगे। लकड़ी चुन के लखन जी लाने लगे, लकड़ी चुन के लखन जी लाने लगे। भैया भरत जी भंडार बनाने लगे, भैया भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी भंडारे में प्रवेश किए, लक्ष्मण जी लकड़ी चुनने के लिए जंगल में गए, हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू पोछा लगा रहे, और जानकी जी जैसे ही रसोई में प्रवेश की
जो जंगल में अन्य साधु संत महात्मा रहते थे वो भी अपना कमंडल थाली लेके चल दिए, चलो चलो सीता रसोई, जानकी रसोई। और ये सब जब सबको देखा आते हुए, सोचने लगा आज कुछ जूठा मीठा मिल जाता ये और चले यार, आओ। अब आंख बंद करके बैठे, अब भोजन बन रहा। भगवान ने कहा चलो भाई आंखें खोलो। कहे क्यों खोले? कहे चलो हम कह रहे हैं खोलो। कहे तुम कहने से क्यों खोले? तुम्हारे कहने से मिलना तो है नहीं तो क्या देख के ललचाए हैं? नहीं खोले। भगवान ने कहा आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे मैं कह रहा हूं आंखें खोलो। भगवान भक्त से विनती कर रहा है, जरा देखिए लीला मेरे प्रभु किया, क्योंकि इतना सीधा है, सरल है, सहज है, निश्चल है, निष्कपट है, निर्मल है। आंखें खोला तो सामने गुरुजी डंडा लेके खड़े, चोर बेईमान कहां है तेरे कहां? अब ये आंख बंद किया, रोने लगा, परमात्मा प्रकट हो गए, रोने लगा, रे प्रभु एक तो सारी एकादशी भूखे मार डाले, दूसरे गुरुजी के सामने हमको चोर सिद्ध करा रहे। अरे मुझको दिखते हो तो मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? भगवान ने कहा तुझे दिख पाऊंगा लेकिन तेरे गुरुजी को, अरे मैं तो अपने गुरुजी के नाते हूं। मेरे गुरुजी बड़े तपस्वी, बड़े साधक हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े मनीषी हैं। भगवान ने कहा तेरे गुरुजी सब होंगे, साधक होंगे, तपस्वी होंगे, मनीषी होंगे, लेकिन तेरे गुरुजी को मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि तेरे गुरुजी बहुत कठिन है और तुझे इसलिए दिख रहा हूं कि तू बहुत सरल है। मैं सरल लोगों को दर्शन देता हूं लेकिन कठिन लोगों को चाहता है दर्शन नहीं दे पाता हूं। वो साधक हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन कठिन है। परमात्मा बंधुओं माताओं कठिन लोगों को नहीं मिलता, जो जैसे तैसे। गोस्वामी जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। भगवान जब सबरी मैया के पास गए तो नवमी भक्ति क्या बताएं? नवम सरल सब सन छल सरल। अच्छा सरल शब्द भी कितना सरल है जरा देखिए। सरल, न कोई मात्रा, न कोई संयुक्त वर्ण, न कोई हलंत, न अनुस्वार, न विसर्ग, सरल। सरल